अरे राकेश भाई साहब राम राम। फिर से आपकी मेरी डिबेट से हो रही है और बिजनौर से राम राम कर रही हूँ सीधा आपको। मेरे घर में भी गन्ने पे एमएसपी नहीं होती, गन्ने पे एफआरपी होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको एफआरपी। ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर। कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि एमएसपी की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे। अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में आपको नजर आने वाली हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और किसान नेता राकेश टिकैत। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में नुपुर शर्मा ने राकेश टिकैत को बहुत जमकर कूटा है, क्योंकि राकेश टिकैत का काम है किसानों को भड़काना। इसी बात को लेकर नुपुर शर्मा ने उन्हें बहुत जमकर कूटा है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे राकेश भाई साहब राम राम। फिर से आपकी मेरी डिबेट से हो रही है और बिजनौर से राम राम कर रही हूँ सीधा आपको। मेरे घर में भी गन्ने की किसानी है, अब सुन लीजिए आप। अगर शुगर फैक्ट्री बकाया देगी तो आप सरकार के ऊपर उंगली तो उठा रहे, लेकिन आपने ये बात राकेश भाई साहब बात सुन लीजिए मेरी, प्लीज मेरी मैं आपके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसी सरकार ने आपको गन्ने पे एमएसपी नहीं होती, गन्ने पे एफआरपी होती है। इसी सरकार ने आपको 10 रुपए की जगह 285 रुपए प्रति क्विंटल दे रखी है आपको एफआरपी। आप ये क्यों नहीं बताते? और आप ये क्यों नहीं बताते? आप ये तो कह रहे कि ट्रैक्टर पे बैन लग गया। अरे राकेश भाई साहब एनजीटी छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऑर्डर को दे रखा है कि 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। ये सरकार की नीति नहीं है। सरकार के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, आप जाके सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाइए ना, क्योंकि कोर्ट ने जो कह दिया वो तो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। ये तो कानूनी अधिकार है कोर्ट का कि कोई भी जजमेंट दे या ना दे। गलत बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे आपने सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। लेकिन मेरी बहुत अहम बात अब ये है, और अब आप मेरे को बताइएगा, जब आपने ये किसान प्रदर्शन शुरू करे थे भाई साहब, आपकी 3 मांगे थी। सबसे पहले जो आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद शर्मा ने बरगलाया था कि उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। कितने बड़े झूठे हैं। मैं इतना बता दूं कि कोई भी एसडीएम का ऑर्डर, जो ये 3 कानून में साफ लिखा है कि एसडीएम के ऑर्डर होंगे 30 दिन के अंदर आएंगे। इस देश में मौलिक अधिकार है इस देश के नागरिक का कि आर्टिकल 32 और 226 के अधीन कोई भी नागरिक यहाँ पे एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है इसको। तो ऐसा इतना बड़ा झूठ बोल दिया, फिर भी सरकार ने पलट के कहा ठीक है आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं आप जाइए। आपने एमएसपी की बात करी, सरकार ने कहा ठीक है हम एमएसपी की गारंटी भी देने को तैयार हैं। आपने तीसरा मुद्दा उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहीं हमारे जमीन का सौदा ना हो जाए, इस पे भी क्लैरिफिकेशन आपको सरकार ने दिया। आपकी 3 मांगों पे प्रदर्शन शुरू हुए थे, 3 छोड़िए, जब 8वीं या 7वीं आपकी बातचीत के बाद जो 3 पन्ने का प्रपोजल दिया गया था उसमें 7 ऐसी मांगे थी जो पूरी की गई। लेकिन मेरा आज एक सवाल है आपसे, ये फंस गया सीएम। ये तो कॉन्करेंट लिस्ट के कानून है भाई साहब, ये कॉन्करेंट लिस्ट के ट्रेड कॉमर्स के कानून है, ये कृषि कानून नहीं है। जरा कभी किसी राज्य सरकार से आपने उंगली उठा के पूछा है कि चलो केंद्र सरकार कह रही है एमएसपी की गारंटी हम लेते हैं, लिखित में देंगे कॉन्करेंट लिस्ट के कानून के अंदर। कभी आपने कृषि कानून पारित करने वाले हकदार राज्य सरकार से कहा है कि अपने कृषि कानून में लिखो कि एमएसपी की गारंटी लो, अपने कृषि कानून में लिखो कि 100% तुमसे खरीद करेंगे। अरे ये क्या करेंगे जिन्होंने फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बेदखल कर दिया था। टिकैत साहब जवाब दे रहे हैं, फिर पवन जी फौरन आ रही हूँ। टिकैत साहब इसका जवाब दीजिए, फिर पवन जी को। जी अब मतलब गन्ने पे एफआरपी होती है, ये इन्होंने तय करा कि जो राज्य सरकार दे रही है वो तो पहले भी होता था। हमने कहा कि 4 साल से गन्ने का रेट बढ़ा गया उत्तर प्रदेश में। मैं यही तो है कि आप 325 रुपए से घटा के और एफआरपी पे जाना चाहते हो, जब भी तो 0-0 है ना गन्ने का रेट। क्या बिजनौर में पूरे गन्ने का भुगतान हो गया? जो गन्ना एक्ट है उसमें, अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बहन मेरी बात सुन ले, जरा प्यार से बात सुन ले। मैं तो नहीं बोल रहा, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, आप जरा प्यार से बात सुन लो। सुनने का भी कैपेसिटी रखनी चाहिए। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, उसका जो 14 दिन में गन्ना एक्ट है उसमें है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो भुगतान होना चाहिए। आप जितनी फैक्ट्री बिजनौर की उनका आप डाटा निकाल के देख लो कि क्या भुगतान हो रहा है, क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो देते हैं, ये देख लो।
क्या जो MSP है उस पर सारी चीजों की खरीद हो रही है? जो धान है आपके यहाँ से ही धान पूरा बिजनौर से और पूरा उत्तर प्रदेश का धान पंजाब और हरियाणा की मंडियों में जाकर बिकता है, क्योंकि मंडियों में वहाँ पे जब छोटू राम थे 1945 से वहाँ पे मंडियों में MSP मिलती है, हमारे इन जगह पे नहीं मिलती। और जिन सरकारों ने काम नहीं करा वे सरकार चली गई, यहाँ से हटा दिया उनको, तो अब उनका तो जिक्र ही नहीं। अब तो जो सरकार बन रही है उसी से तो डिमांड करेंगे ना। रहा ये कि ये 3 जो कानून है इसमें पूर्ण रूप से किसान के पक्षधर कानून नहीं है। किसानों ने अपने दिल से इनको लगा लिया है। आप इन कानून को जितना जल्दी इनको ले लोगे वापसी, जब आपको आराम मिलेगा MSP पे कानून बनाओ और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। एक लाइन बोलना पड़ेगा क्योंकि पवन जी से मैं एक रिमार्क लेना चाह रही हूँ जल्दी से। नुपुर, देखिए मैं इतना कहूंगी, आप एक तरफ तो कहते हैं स्वामीनाथन कमेटी का लागू करो, MSP उसके हिसाब से खरीद करो। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा था 1.5 गुना होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की लागू होनी चाहिए तो आप आज क्यों नहीं बताते एक और बात कि जब मोदी जी के सरकार के अधीन MSP में उपज खरीद करी तो उन्हीं स्वामीनाथन जी ने बड़े अखबार में अंग्रेजी में अपना ओपिनियन लिखते हुए कहा कि जितनी MSP की खरीद मोदी सरकार ने करी है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। मैडम अंजना जी इन्होंने किसानों के लिए, और वो कह रहे हैं कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं उसको भी खत्म करें। नूपुर जी और सरदाना जी, स्वामीनाथन कमेटी की कितनी अनुशंसाएं थी टोटल और उसमें से कितनी यूपीए लागू करके गई थी? सरदाना जी आपको तो जानकारी जरूर होगी। और कितनी बची थी? यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम ये MSP इस कीमत पर नहीं दे सकते, इस फॉर्मूला पर। और अभी भी वो फॉर्मूला C2 वाला लागू नहीं किया, A2 वाला लागू किया है। क्यों किसानों को आप एक तरह से गुमराह करते चले जा रही हैं? और कौन से स्वामीनाथन ने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में? स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर, ये स्वामीनाथन जी ने नहीं लिखा था। मैंने भी बड़ी रिसर्च की क्योंकि आपके कई प्रवक्ता आकर यहाँ झूठ बोल जाते हैं कि अरे स्वामीनाथन जी ने सर्टिफिकेट दे दिया मोदी जी को। वो स्वामीनाथन अंकल ऐश्वर्या अय्यर ने दिया था, MS स्वामीनाथन ने नहीं दिया था। ये दोनों भिन्न अलग अलग लोग हैं। किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट आपको किसान देता है। अगर उसने दिया तो बताइए। किसान आज ठंड में सड़कों पर बैठा है, सबसे बड़ा एक लाइन का रिमार्क। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। खत्म। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बस यहीं तक। हमें उम्मीद है अगर आप यहां तक ये डिबेट वीडियो देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत का जमकर क्लास लगाया है, क्योंकि राकेश टिकैत का काम था किसानों को भड़काना। किसान नेता होने के कारण वो किसानों को बहुत भड़का रहे। यही बात नुपुर शर्मा को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उनको जमकर कूटती है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि किस तरह नुपुर शर्मा ने राकेश टिकैत का जमकर क्लास लगाया। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।